अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये है मेरे दोस्त क्या कहते हैं तस्वीर भाई। अंदर तो मेरे को गुस्सा भी रहे हो। हाँ, गुस्सा के हमको छोड़ेंगे ही नहीं हम। आ, हम लोग सब साथ ही पढ़ रहे थे मोलू खैराबाद में। आज बहुत ज़माने बाद मुलाकात हुई और इन पर थोड़ा गुस्सा भी है कि अचानक वो जा रहे हैं। क्या कमल भाई, अचानक वो हम लोग को छोड़ के जा रहे हैं अपने घर, इसलिए कि होली भी समय पड़ रही है, जिसकी वजह से हम उनको जगह नहीं रोक सकते हैं। दूसरी बात ये कि अभी मैं सब साथियों का नाम गिन रहा था। मुजफ्फर भाई थे, और कौन थे, सलाहुद्दीन भाई थे, अब्दुल मन्नान भाई थे, और कौन थे, सादन बाबा सारे साथी थे। और नाम दूंगा, जिब्रील अब्दुल्ला जिब्राइल भाई थे, हाँ मोहसिन भाई थे, जिब्राइल भाई थे, अब्दुल रहीम भाई थे, हाँ बाका वाला, और ये आमिर भाई थे, आकिब भाई थे, वगैरह वगैरह बहुत सारे साथी थे। उसी में से इतना साथियों का नाम गिनाया। अब मैं ऐसे टॉपिक पे आता हूँ। कमल भाई सुनिएगा, दो साथी ऐसे थे जो आज दुनिया में नहीं है। मुझे बहुत याद आ गया, आँख मेरे आंसू से छलक पड़ा भी। एक थे मेरे दोस्त, बहुत जिगरी साथी हम लोग, मौलाना रिजवान साहब कासमी। क्या हो गया था उनको? वो हम लोग वहाँ से पढ़ के निकले, दारुल देवन गए, उनका एडमिशन हुआ और ये गए मऊ में रहे। सुबह चला गया शाही मुरादाबाद, फारिग हुए। उसके बाद फिर वो मैं चला गया पटना इफ्ता करने के लिए, और वो चले गए मुंबई अरबी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए। वहाँ पढ़ते पढ़ते अचानक उनका दिल पर दौरा चला और डॉक्टर क्या लगे गए, इंतकाल फरमा गए। मुझे फ़ोन आया, मैं पटना में था, किसी काम कर गया हुआ था, वहाँ रुका हूँ। मैं को भाई ऐसी बात, मैं तो पटना आया हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं था हमको। मेरे साथ सलाहुद्दीन भाई, अल्लाह को जज़ाक दो, फ़ोन किया, मखरूर भाई भाग के आप जाइए एयरपोर्ट। क्या हुआ भैया, आप जाइए, आप बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा, आप जाइए। मैं भाई क्या हुआ, बोले रिजवान भाई का इंतकाल हो गया। इतना सुनने के बाद उस वक्त मैं इधर था, क्या था, पटना जंक्शन की तरफ किसी काम में था। तो कोई एग्ज़ाम था, मेरा एग्ज़ाम देकर निकला ही था। सोचिए एग्ज़ाम के बाद आदमी कितना दिमाग ये रहता है। मैं निकला, मैं कोई फराज गाँव में, फिर आप भाग के एयरपोर्ट जाइए, उनको रिसीव करना, उनको डिलीवरी को। तो भाई कैसे क्या करूँगा, दिमाग काम नहीं कर रहा मेरा। मैं जैसे तैसे मैं भाग गया, और उसके दूसरे दिन मेरे अब्बू हंस करके आने वाले थे कॉलेज चौक में। वहाँ पर उन लोग पड़ाव बनाए थे, वहाँ से मिलेंगे, अपने घर पर मिलेंगे। और मेरा अब्बू हमको चाहते हैं बहुत ज़्यादा, वो मेरा अब्बा हमको ढूंढते वहाँ पे, लेकिन इतना तो मैं नहीं रह पाया। वो खाली याद आती है। लेकिन अब साथी के इंतकाल के बाद कैसे मैं इसको कुर्बान कर सकता हूँ, वहाँ पर क्या कीजिएगा आप, मैनेज करना पड़ेगा। तो फिर मैं वहाँ से भाकी वालपुर गया, उनको डिलीवरी को रिसीव किया और एम्बुलेंस में डिलीवरी किया। करने के बाद वहाँ से डिलीवरी करके निकला। मैं एम्बुलेंस वाले को कहा कि आप चलाइए, मैं पीछे बैठता हूँ। कसम से मुझे याद आता है कौन भाई, मैं पीछे बैठा हुआ था और मैं अपने आपको देख रहा था कि क्या इसी का अंदर रिजल्ट है क्या। अपने आप को पूरा पैक किया हुआ था ना ताबूत में। तो मुझे अपने आप को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि इसी के अंदर रिजल्ट है क्या। बल्कि वहाँ लेके गए, दफनाए कफनाए, बहुत सारी बहुत लंबी कहानी है। एक तो वो, दूसरा है कि मौलाना फजलुल्लाह, फिर उनको क्या हो गया था? उनको क्या हुआ नहीं बताऊँ, उनको नहीं पता। वो वहाँ के थे, मतलब मऊ के बगल में कुछ जगह के थे वो। उनके बारे में नहीं पता आपको क्या हुआ था, लेकिन उनको भी कोई बीमारी हुई थी। और इत्तेफाक देखिए, दोनों बंदा ऐसे थे, अल्लाह दोनों को जन्नत नसीब करे। दोनों बंदे ऐसे थे ना कि जब मतलब क्लास में बैठे, भाई ऐसे करना क्या, इतना हंसी मजाक करना, क्लास से निकले, अरे अभी मखूर हुआ, फजलुल्लाह लिख रहा है, अभी मखूर हुआ, अभी भी मखूर हुआ। इतना हंसी मजाक क्या बताएं। अगर कहीं बैठेगा 10 साथी या 100 साथी, मजाल नहीं कि फजलुल्लाह अगर हो तो वहाँ किसी को मायूस देखे, है ना। इतना हंसाते थे वो लोग, क्या बताएं आपको। अरे हंसते हंसते फिर फिर था, यानी बहुत कॉमेडियन था। और रिजवान नबी, और रिजवान नबी की बात सुन लीजिए, जब से हम लोग गए खैराबाद थे, एक ही साथ हम लोग भी गए थे ना, उसे वो गुजरात से आए थे। तो वो ऐसे जो होता बंदा कि मामूल खैराबाद में जले किसी के पोजीशन नहीं आती थी क्लास में, लेकिन वो बंदा ऐसा था, पूरे स्कूल टॉप मारता था वो। पूरे मदरसे में मुमताज़ नंबर मिलता था, टॉप नंबर, पूरे मदरसे का नंबर, उसमें वो हमेशा टॉप लाते थे। आप सोचने के बाद ऐसे बंदा अगर से गुजर जाएगा अचानक, तो दिल तो बता उनका जीवन उतना ही था। हाँ। तो फिर मैं उनका घर गया, जरा दफना कफना, मैं देखा उनकी घर की कंडीशन को। मैं यही सोचता था कि भाई हम लोगों के साथ रहते तो ऐसे कभी एहसास भी नहीं होता था कि रिजवान भाई ऐसे घर के हैं। क्या बताएं, अब हम देखें उनके घर को, उनके घर की स्थिति को देखे हैं। और हमको हम लोग हर महीने के पहले जुमेरात को ना, हर महीने के पहले जुमेरात को हम लोग को वजीफा मिलता था, 100 रुपये ना, 100 रुपये मिलता था सब स्टूडेंट को। तो उस 100 रुपये क्या करते थे मालूम है, सबसे पहले उस 100 रुपये के बगल में जलेबी की दुकान दिया था ना, जलेबी की दुकान थी और चने की दुकान थी। तो हम लोग जलेबी और चना खाते थे, 5-5 रुपये का सब जमा किया, फिर चलो जो भी खाते हुए जलेबी खाते थे हम लोग, और मस्ती करते। उस टाइम हम लोग को 5 रुपये का जलेबी और चना बहुत था उस टाइम। मुझे 2 रुपये का जलेबी देते थे, याद है ना, 2 रुपये का जलेबी और 3 रुपये, या 2 रुपये का जलेबी और 2 रुपये का चना,
और 1 रुपया का वो नमकीन उसमें डालते थे। 5 रुपये में हम लोग नाश्ता ज़बरदस्त होता था, ज़बरदस्त मदरसे का ज़माना। और वहाँ के लोग, खैराबाद के लोग, ख़ास तौर से उस्ताद, तो उस्ताद वहाँ के जो अवाम पब्लिक जो थी ना, मदरसे के बच्चों से बहुत प्यार करते थे। क्या बताएं आपको, मुझे मतलब ऐसी जगहों को नहीं भूला जाता है। आपके उधर के जो लोग हैं ना, कसम से क्या आप लोग, अल्लाह आप लोग को दिल दिया है कि आप लोग उधर के लोग, हमारे इधर भी हैं, बुराई नहीं करते हैं, लेकिन हम वहाँ पर हैं, वहाँ का नमक खाएं तो दोनों ही मेरा घर है भाई। उत्तर प्रदेश मेरी जन्मभूमि है और बिहार में हम लोग शिफ्ट होकर हमारी कर्मभूमि, लेकिन रहते तो यहीं पे अब अब इसी वजह से आपके अंदर दोनों सिफात है, मैं देखता हूँ। मौलाना हजरत जो है मेरे यहाँ मस्जिद में इमाम साहब है ना, पिछले 8 साल से मेरे घर के जस्ट 1-2 घर के बाद हाँ। मदरसा फैजाम है। तो वही चीज़ है। और इत्तेफाक है कि किशनगंज में जब आए हाँ तो आप किशनगंज में जो मेरा घर है जी, वहाँ के इमाम साहब नाम से हैं। हाँ ये हमारे जन्मभूमि रसला के इमाम साहब हैं मदरसा फैजाम, और आप यहाँ रह चुके हैं। इत्तेफाक देखिए। और दोनों दोस्त। अरे भाई कल मैं इनको देखा हो ना, मतलब कि कल हम इनको इनसे टाइम मांगे थे कि आप कब कर रहे हो। हालांकि बेचारे कल ईशा का टाइम दिए थे, लेकिन क्या कीजिए, कल पूरा दिन प्रोग्राम में, परसों सुजापुरी महोत्सव प्रोग्राम था, उसमें पूरे दिन बिजी था मैं। अब कल जो अवार्ड वाला प्रोग्राम था उसमें बिजी था, तो मैं बहुत रात में गए। उसके बाद मगरब बाद कुरान तिलावत करके तराई पढ़ाने गया, तराई पढ़ाता हूँ। ये नेक्स्ट टाइम आएंगे तो रुक जाएंगे। तो भरकर थका होने की वजह से ईशा बाद से कोटे नहीं कर पाया, भूल गया मैं से बात करके। अच्छा बता रहे हैं, तो यही कह रहे थे, बस कुछ नहीं कर सकते, इतना ज़रूर कर सकते हैं कि हमारे जो दो साथी बिछड़ गए हम लोग से, दुनिया से चल बसे हैं। सबसे पहले दुआ करें कि हमारे जितने रूहानी साथी थे हम लोग, जो हम मदरसे में जो स्टूडेंट थे, तलबा थे, बड़ी मोहब्बत होती है। अल्लाह सबको सब्र जमीन अता फरमाए। और मैं ये वीडियो को सेंड करूँगा अपने साथियों को कि कम से कम हम लोग अपने घर में बैठ करके उनके लिए रमज़ान में दुआ मग़फ़िरत ज़रूर करें। इंसान है, इंसान करते छोटे मोटे कभी गलतियाँ भी हो ही जाती है। वैसे तो वो मासूम थे, तालिब इल्म थे, है ना, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला नेकी को चाहता है ना। तो हम लोग दुआ करें, रमज़ान का पाक पवित्र महीना चल रहा है, कि हमारे रिजवान भाई को, हमारे फजलुल्लाह भाई को अल्लाह दोनों को जन्नत नसीब करे। और यकीन माने कमल भाई कि घर से जवान बेटा का चले आना, समझ लो कि फिर समझ ही रहे हैं जवान बेटा का चले आना। और रिजवान भाई के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे क्या थे नहीं थे उनका घरेलू देखा मैं। तो जो उनकी पड़ोसी हैं सलाहुद्दीन भाई, आप सब भी खुसूस करूँगा कि आप थोड़ा सा उनके मतलब अम्मी से मिल करके बताइएगा, हाल समाचार बताइएगा, है ना। सलाहुद्दीन भाई आप थोड़ा बताइएगा हमको उनका अम्मी के बारे में पूछ के, और उनके हाल जो कंडीशन घर के बारे में आपको बताऊँगा किसी वक्त। और हमारे अपने दोस्त मौलाना तसव्वुर साहब, अभी जो भी वीडियो देख रहा होगा तो सबसे पहले हंसेगा कि मखबूल और तसव्वुर जगह मिल गया कैसे, थोड़ा लड़ता था। तो आप भी कुछ बातें थोड़ा सा कह दीजिए, अच्छा लगेगा हमको भी। हाँ आप इधर देख लीजिए, इधर देख के बोलिए, अपना साथी को मुखातिब बोलिए, मुखातिब हो जाइए तसव्वुर साहब। क्या बोलूँ, बोलिए कि हम कैसे है नहीं है वीडियो बनकर। हाँ वो वीडियो बन चुका है, थोड़ा यहाँ पे बना है, वो वीडियो बंद हो गया है। या अल्लाह, चलिए बंद कर दिया, चलिए झूठ बोलना ही पड़ेगा। चलिए माशाल्लाह बंद हो गया था। हाँ चलिए बोलिए, सिलसिला खत्म। नहीं अब सिलसिला चलो चलिए। रन तो हमारे तसव्वुर भाई के दिल में भी एक एहसास होता है कि जब साथी बिछड़ जाते हैं ना, फिर साथी जब मिलते हैं ना, तो साथी साथी होते हैं। साथी के सामने कितने भी पीर बन जाइए वो आपको पीर कभी नहीं मानेंगे। सही। और ये तसव्वुर भाई हमको बार बार वीडियो बनाना मना कर रहे थे, तो मैं एक ही बात ठान लिया था, मना किया तो मानेंगे नहीं। और किस तरह के साथी कभी पीर नहीं मानता, आपको पता ही है। तो तसव्वुर भाई को मैं ये कहूँगा कि अपने साथी को दुआ सलाम कर दीजिए कि आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। तसव्वुर भाई अस्सलाम वालेकुम। मेरी सबसे बात होती रहती है, अच्छा करने है। तो अभी आप कहाँ रहते हैं? रसरा में। सबको पता है रसड़ा रहता तो मेरा जो बचपन का घर है, मेरे दादा का घर है, मेरे पापा का घर है, यहाँ मेरा जन्मभूमि है। तो बस उसी के घर के, मेरे घर के बगल में मस्जिद है, मदरसा फैजाम है, जहाँ की मेरे अब्बू, मेरे दादा, मेरे जितने भी सब लोग वहीं पे तालीम हासिल किए, वहीं रहते हैं माशाल्लाह। हमारे कमाल हर भाई साल आते हैं। हम लोग का नसीब है कि हमारे हाँ रसड़ा से अपने वतन को याद रखे हैं, हम लोग मेन बात यही है। असल हम लोग तो हर 2 महीना 3 महीने में रसड़ा जाते रहते हैं। नहीं बहुत सारे लोगों ने ये देखा गया है कि जैसे हम घर छोड़ करके यहाँ किसान बसे, तो अब हम अपने माँ बाप को भूल गए हैं। वहाँ अक्सर ये लोग होते हैं। वहाँ मेरे चाचा रहते हैं, मेरे चाचा से बराबर मेरे भाई लोग हैं, चाचा के लड़के, उनसे मुलाकात होती, मदरसे में मस्जिद में नमाज लोग पढ़ते हैं। मखमूर है साहब से भी मुलाकात होती है। जी। और रसड़ा में मेरे घर से
आधा किलोमीटर के अंदर में मेरा ननिहाल है, ननिहाल ददियाल दोनों की बस है। तब तो बहुत खुशी की बात है हमारे कमाल भाई जो है ना, और अपने वक्त के ये मतलब कि जेडीयू पार्टी के नहीं, नहीं ये बहुत मतलब कि देखिए हम लोग सामाजिक कार्य किसी करते भी हैं। मैं पोस्ट में रह करके अपने कौम के लोग और अपने इंसान के सबका सेवा करना बहुत अच्छी बात है। और आज के डेट में मैं ऐलान करता हूँ अक्लमंद लोगों को, समझदार लोगों को और नॉलेजफुल लोगों को सियासी पार्टी में आना चाहिए, ताकि आपके जरिए से अच्छा काम हो सके। क्या गलत बोल रहा हूँ मैं? रहना चाहिए। आना चाहिए। और हमारे कमाल भाई जो है, हालांकि अभी उनको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं बोलता हूँ इसलिए कि जो लोग इस क्वालिटी के हों उसको वहाँ तक पहुँचना चाहिए। मैं अभी जो देखा कुछ दिन पहले हमारे कमाल भाई की मेहनत, और ये मतलब कि घर घर घूम करके जैसे भी हो लोगों में अच्छे मैसेज देते थे, देना भी चाहिए। और ऐसे लोगों को मुआशरे में और अपने पब्लिक में ऐसे लोगों को प्रमोट करना चाहिए, कदर करना चाहिए ऐसे लोगों को। कभी ये मैं नहीं सोचा कि ऐसे हो नहीं है, लोग अच्छाई को देखो, बुराई को कभी नहीं देना चाहिए। तो बहुत अच्छे हैं, आलिम उलमा से भी मोहब्बत रखते हैं और पढ़े लिखे भी हैं, नॉलेजफुल हैं, सुलझे हुए हैं, अच्छे लोग हैं। मैं तो अपने ज़ुबान से कहूँगा अच्छे नेता है, बस इसको याद रखिएगा इस बात को। चलिए शुक्रिया आपका। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस इतना बात को याद रख लीजिएगा। और मैं कोचमा ब्लॉक से ताल्लुक़ रखता हूँ और पंचायत भगाल है। इंशाल्लाह मैं आपको वादा करता हूँ मैं किसी मौके पर आपको जरूर इन्वाइट करूँगा। इंशाल्लाह भगाल हम आते हैं, आते हम हैं। आपको। तो भगाल पंचायत हुआ, उसका एक छोटा सा गाँव है, महुआ गाँव है, सानागरा हाट है जस्ट उसके बगल पूरा में, जिला सब जानते हैं वो। भाई। तो आप लोग तस्वर भाई का आवाज़ तो सुनना चाहते हैं लेकिन नहीं सुनाना चाहते हो। तो यहाँ तक के लिए आज के लिए हमारे तस्वर भाई के साथ जो डिस्कशन हुई, हमारे कमाल भाई के साथ गुफ्तगू हुई, आज के लिए हमें यहीं पे एंड करते हैं। फिर इंशाल्लाह आपसे आगे मिलते हैं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वीडियो बना ही ली। अरे